नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पानी खत्म हो गया है दोस्तों? क्या आपके नलके में बूंद बूंद करके पानी आता है? तो चूपा मारना छोड़ दे वो कल्ली के, नहीं तो तेरे टावर में सिग्नल आना बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या आपका पाप का घड़ा भर गया है दोस्तों? तो आइए आज सिखाते हैं आपको कि अपने पाप कैसे धोएं। सबसे पहले आपको आपके अंदर अपने अरोरा संबंधी गुण को धारण करना है दोस्तों। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। जब फर्क नहीं पड़ता तो इस दुनिया में क्या कर रहा है मदर वो, और ऐसा कह के आपको अपने पाप का घड़ा बदल देना है दोस्तों। धन्यवाद। पूरे देश में किसी भी चीज की इतनी प्रजातियां नहीं है जितने हमारे देश में बाबाओं की प्रजातियां हैं, और एक खास अवसर पे ही दिखाई देते हैं। जैसे इन्हें ही देख लो, ये है अनाज वाले बाबा जो 14 सालों से अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसी फसल उगा रहे हैं। सर पे अनाज की ही खेती कर ली। अरे यार, हमारा सब वही संकल्प है कि विश्व हमारा हरियाली होना चाहिए। अभी हम दौड़ गए, दूसरी कमान दौड़ाई, एक बार हमको आगे पीछे कर दें लोग। दीवारों पर गुप्त रोग के पोस्टर लगे रहते हैं, इससे रोग ही दूर होता है, रोग नहीं। और ऐसे संदेश कौन देता है? कल के दिन यदि पॉपुलेशन नियंत्रण पर विचार आएगा तो सर पे निरोध पहन के घूमेंगे क्या? कैसे संत के पास मैं अभी मौजूद हूँ जिनकी तपस्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। लोगों के लाइफ के कबूतर उड़ते हैं, इन्होंने कबूतर को सर पर ही बैठा रखा है। ये कबूतर भी बैठा है। ये कबूतर नहीं है, ये तो सब कहते हैं कबूतर कबूतर, वो कबूतर है ही नहीं है, दिख रहा जो दिखता है वो है नहीं। तो सर पे सनी लियोनी को थोड़ी बैठा रखा है। वो बात अलग है कि बाबाओं की आंखों से दुनिया अलग दिखाई देती है, पर इतनी भी नहीं कि एक टांग उठाकर सुसु करता हुआ कुत्ता उन्हें कपाल भांति करता हुआ दिखे। महाराज जी के साथ जो मुझे तो कबूतर दिखाई दे रहा है आंखों में बवासीर का कौन सा स्टेज चल रहा है तेरे? गांधी का नशा बाबा जी ने किया है, लेकिन असर इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मतलब चश्मा लगाकर भी दुनिया गोल की जगह चपटी दिखाई दे रही है इसको। नहीं रहता है, जटा पे भी रहता है, कंधे पे भी आ जाता है, नीचे भी उतर जाएगा सब। बाबा जी, ये कबूतर है आपकी बीबी है, मतलब कंधे पर आ जाती है, टाइम से नीचे भी आ जाती है, और सोती भी साथ में है क्या? क्या होगा? आसन पे ही साथ में। कुछ तो गड़बड़ है दया। 13 किलो सोने के गहनों से लदे गोल्डन बाबा। 70 साल का दूल्हा अपना मंडप छोड़ के आया है क्या? कौन है ये? कोई अरबपति भी क्या शौक पालेगा जो गोल्डन बाबा ने पाला है। इतना तो एक दुल्हन अपनी सास के लिए पल्लू नहीं ओढ़ती जितना कि ये सोना ओढ़े हुए हैं। अब देखो यार, एक बाबा सबको त्याग देने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन इनका पप्पू एक अलग ही दिशा में खड़ा हो रहा है। लेकिन ये बाबा है, ज्ञान तो देंगे ही। चलो फिर। मैं ऐसे नहीं, समथिंग डिफरेंट होगा, मेरा माइंडसेट समथिंग डिफरेंट होगा, समाज के लिए अच्छा मैसेज देना पड़ता है। बाजी, डिफरेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कैल्विन क्लेन की चड्डी को सर पे ओढ़कर ट्रेन की पटरी पर नंगे लेटकर मैं बाबा हूँ चिल्लाती फिरे। उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे इन्हें ही देख लो। 9 साल से नीचे नहीं किए तो बाथरूम कैसे जाते हैं? सब हो जाते, एक हाथ से होते हैं सब। कुछ और खड़ा करने की उम्र में अपना हाथ खड़ा करी हुए बैठे, ये नहीं है डिफरेंट। बेटा है कौन तू? गोल्डन बाबा के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वो आपराधिक इतिहास से बचने के लिए ही सन्यासी बने हैं। इतना मान तो आइंस्टीन ने ग्रेविटी का पता लगाने में नहीं किया था जितना कि ये बाबा कर चुके हैं। बस फर्क इतना है कि पहले पुलिस इनका गला दबाना चाहती थी और पैर दबाते हैं। ऐसे तो कल के दिन मैं भी बाबा बन जाऊं, और नाम क्या रखूंगा? छोटी मुंडी वाले बाबा। तो हमने सोचा इस तरह के नाम गंदी बनवाएं, ताकि चढ़ा के लोगों को। अरे गुंडों के पीछे फंसी हुई रसिया, क्यों लोगों के अंडों से गन्ने का जूस निकलवाना चाहते हो? फिर तो तुम चड्डी भी सोने की पहनते होगे, और जब हटते होगे तो छप्प की जगह छन्न की आवाज आती होगी। इन बाबाओं में बाबाओं की खूबियों के अलावा दुनिया की सारी खूबियां हैं, और अब यही बाबा जी अपने मुख बंधन से हगेंगी कि ये सब कुछ हम फेम के लिए नहीं कर रहे। लगाया हमने क्यों? सुरक्षा के लिए कुछ नया होगा, हम बताएंगे लोगों को कि आज दिमाग लगाए, लोग जागरण होंगे। तो क्यों मंडप से भागी हुई दुल्हनिया बने हुए हो? कांटों पर लेटकर तपस्या नहीं की जा रही आपसे? ये है कांटा बाबा। अरे यार, भगवान ने ऑलरेडी 9 छिद्र दिए हैं एक इंसान के शरीर में, लेकिन क्या जरूरत है अपने शरीर को फव्वारे की तरह बनाने की? और इसे भी तपस्या से जोड़ दिया। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। तो एक गरीब के कौन कौन से छेद में कांटा घुसा होगा, ये सोचकर भी चड्डी का कलर इंद्रधनुष जैसे हो रहा है, लेकिन ये जिंदा चुड़ैल उसे जीने नहीं दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि हमेशा गला और चूचा केवल गरीबों का दबाया जाता है। तुम सोच रहे हो मखमल पर सोने की, लेकिन ये दुनिया तुम्हें कांटों पर भी सोने नहीं देगी। हुकुम के उनके टेंट में साधुओं के बजाय युवाओं का जमावड़ा है जो उनसे सिविल सेवा की कोचिंग लेने आते हैं। जिंदगी में रखा ही क्या है जब इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम्हें बाबा ही बनना है? खैर, इनसे मिलिए, ये है पढ़े लिखे बाबा, और ये बाबा लोगों को
बाबा बनना सिखाते हैं। खैर, अब हम इस वीडियो के सबसे पढ़े लिखे बाबा से मिलने वाले हैं, DIITian बाबा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। कितनी अजीब बात है, जब बाप पैसे देता था तो भाई चश्मा लगाते थे। भाई की एक गर्लफ्रेंड थी और जब खुद कमाने की बारी आई तो भाई बाबा बन गए। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी क्लिप ली गई हैं वो केवल मजाक के लिए ली गई हैं, तो कृपया करके मुझे हैट ना दें। और खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार, एम रखते हैं 10 लाइक का, कर दो यार। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर चाहे हाथ खड़ा करके मारे या कुछ और मारे, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, इस YouTube में कुछ नहीं रखा, मैं भी जा रहा हूँ बाबा बनने के लिए।